Good morning to all of you. We are waiting for the participants, but till now we have only 4 are there on the screen. So please come on quick so that we can start the topic. We will try to complete by 12 noon sharp. सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर हम रखेंगे. स्ट्रीम कैसा है जी आज? शीला जी गुड मॉर्निंग. वी हैव ओनली 4 पर्सन. गुड मॉर्निंग मैम. हसीमा जी गुड मॉर्निंग. अच्छा, तब तक हमारे 4 बंदे लाइन पे आइए. सिर्फ ये बताइएगा टॉपिक हमारा कैसा चल रहा है. Please post your views about the lecture which we have already delivered during last 2 days. Can we start? We have already passed 11 AM. Pida ji good morning. थैंक यू सीमा जी. स्क्रीन कैसी आ रही है जी? प्लीज बताएंगे थोड़ा. इज इट विजिबल? पूजा जी गुड मॉर्निंग. गुरुजी शुरू कर दे क्या? योगिता जी गुड मॉर्निंग. सुनीता सुमन जी गुड मॉर्निंग. गुरुजी प्लीज गिव मी परमिशन टू स्टार्ट द लेक्चर सो दैट वी कैन स्टार्ट. Thank you, Asima ji. Today you must have your notebook with you. We will start from the last lesson which already we have left yesterday. जो हमने कल छोड़ा था उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. और उसमें से मेरे ख्याल से हर टेस्ट में आपके एक दो क्वेश्चन पक्का आता है. थैंक यू मैम. थोड़ा दिक्कत जो कल आया था या आज भी आ सकता है बीच बीच में. जो स्ट्रीमिंग का प्रॉब्लम होता है, स्ट्रीमिंग की वजह से जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं रहती. स्वीता जी थैंक यू. वी हैव राइट नाउ 11 पर्सन्स आर ऑनलाइन एंड एट 11 वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. थैंक यू. Yes, first of all good morning to all of you. I am just going to start the previous chapter which we have already left in the last session, and in the last session we are discussing about number system. और नंबर सिस्टम के अंदर मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सबसे पहले हम नंबर को कन्वर्ट कैसे करेंगे. हाउ वी कैन कन्वर्ट द नंबर इनटू अनदर टाइप ऑफ नंबर सिस्टम. जब कन्वर्जन मेरे पास होता है तो कन्वर्जन हमारा 2 प्रकार का होता है. एक तो होता है डेसिमल टू नॉन डेसिमल, और दूसरा होता है नॉन डेसिमल टू डेसिमल. यानी कि हमारे यहाँ पे जो आपका
कन्वर्जन है वो दो तरह का होगा। एक हमारा होता है डेसिमल टू नॉन डेसिमल। डेसिमल टू नॉन डेसिमल का मतलब है, नॉन डेसिमल मीन्स इफ वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी और वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्टल और इट मे बी इन हेक्साडेसिमल। So first of all, yesterday we have some topics where we have converted the decimal number into non-decimal। और नॉन डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो सीधा हमारे पास जो आया था वो ये था कि जो भी मेरे पास नंबर था, सपोज करो कि इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में, इसी को मैंने कन्वर्ट करना है आपका ऑक्टल में और इसी को मेरे को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। यदि मैं इस तरह से किसी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करता हूं तो उसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू नॉन डेसिमल। और जब कन्वर्जन डेसिमल टू नॉन डेसिमल होता है तो उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है कि हमने ये देखना है कि जिस नंबर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उस नंबर का बेस क्या है। यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, यदि ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे, और यदि मेरे को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो 16 से डिवाइड करेंगे। कल मैंने आपको 2 चीजें बता दी थी कि जब भी हम किसी नंबर का एलसीएम, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हो एलसीएम जैसे निकालते हैं, तो वहां पे 2 चीजें आपकी आएगी, एक आपका भागफल होता है और एक आपका शेषफल होता है। जो भागफल आएगा उसको हम यहां लिखेंगे और शेषफल को हम उस साइड में लिखेंगे। सॉरी, भागफल और शेषफल 2 चीजें मैंने लिखनी है। अब शेषफल मेरा यहां पे आएगा और भागफल यहां पे लिखूंगा। सपोज करो कि मैंने इस नंबर को आपका बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। जब बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इसको जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 22, 22 दूनी 44, यानी कि 22 मेरा यहां पे आ गया। भागफल मैंने यहां पे लिखा। जब मैंने 44 को 45 में से माइनस किया तो शेष आ गया 1। इसके बाद गुड मॉर्निंग तुषार जी। मैडम अभी आपको ऑक्टल का भी बताऊंगा, आपको हेक्साडेसिमल का भी बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, बट सिर्फ एक रिवाइज कर रहा हूं कल का एग्जांपल। अब यहां पे 11 दूनी 22 मीन्स 0, फिर 2 पंजे 10, 11 में से 10 गया 1, 2 दूनी 4, फिर 1 आ जाएगा, 2 एकम 2, 0 और ये 1। अब इसको हम इस तरीके लिखते हैं। जो हमारा नीचे वाली डिजिट होती है ये वाली, इसको बोलते हैं हम LSB। LSB स्टैंड फॉर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। कई बार यहां जो B है, B की बजाय D भी बोल देते हैं इसको, LSD। और D यदि यहां पे लिखा है देन बिट की बजाय आप बोल दोगे डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और जो ऊपर वाली जो लास्ट होती है ये वाली, इसको बोलते हैं MSB। MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और आल्सो कॉल इट डिजिट। अब यहां पे मेरे पास जो होगा इसको नीचे से ऊपर में लिखूंगा लिस्ट टू मोस्ट, लिस्ट टू मोस्ट। अब जो लिस्ट टू मोस्ट करूंगा तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 1 0 1 1 0 1। ये मेरा बाइनरी नंबर हो जाएगा। दिस इज 1। सेकेंड, इफ वी वांट टू कन्वर्ट द ऑक्टल फॉर द सेम, अब मेरे को यही वैल्यू है 45, सॉरी 10 है बेस, और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। अब ऑक्टल नंबर का जो बेस है वो क्या है, ऑक्टल का बेस है मेरा 8।
तो मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, और जब 8 से मैं डिवाइड करूंगा तो कैसे होगा प्लीज। अब हमने सिर्फ क्या करना है कि जो 45 है इसको आप 8 से ले लीजिएगा, 8 पंजे 40, यानी कि यहां पे आ गया 5, और यहां पे भी जो मेरा था, जब मैंने 45 में से 40 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 5। अब क्योंकि ये 5 इससे छोटा है तो इसलिए ये 5 यहां पे आ जाएगा, और फिर वही हमारा ये आपका LSB है और ये आपका MSB है, तो हमारा नंबर हो जाएगा 55। ये आपका डेसिमल होगा। चलिए इसमें थोड़ा सा हमारा सेम नंबर आ गया, मैं डिजिट कोई और ले लेता हूं। मैं यहां पे आपका 46 ले लेता हूं। सपोज करो कि मैंने यहां पे 46 कर दिया, 46, और जब मैं ऐसा करूंगा तो यहां पे जो रिमाइंडर मेरा होगा वो आ जाएगा 6, और 6 होगा तो मेरा यहां पे फिर नंबर बनेगा 56, 56। ये मेरा ऑक्टल आ जाएगा। अब यहीं पे यदि मैं इसी नंबर को कन्वर्ट करता हूं हेक्साडेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में हमने क्या करना क्या है कि जो मेरे पास नंबर आया है, जो मेरे पास नंबर था 46 का 10, इसको मेरे को कन्वर्ट करना था किसमें, हेक्साडेसिमल में। यहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यदि नंबर मेरे पास कोई छोटा है, छोटा मीन्स सपोज करो कि मेरे पास नंबर है 35, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती वो मैं बता रहा हूं आपको। मैंने 35 को डिवाइड किया 16 से, 16 दूनी 32, 3 मेरे बचे यहां पे, और ये 2 हमारा इससे छोटा था, इसलिए ये यूं का यूं यहां पे आ जाएगा, और ये नंबर बन जाएगा मेरा 23। ये मेरा कन्वर्जन हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। बट तनु जी गुड मॉर्निंग। अब यहां पे दिक्कत क्या है, हमारे यहीं पे यदि ये नंबर मेरे को कन्वर्ट करना पड़ जाए 46 में, तो फिर क्या होता है, फिर ये होगा कि जो 46 है, इस 46 को जब मैं डिवाइड करूंगा 16 से, तो 16 दूनी 32, 2 यहां पे आ गया। अब 32 के बाद मेरे पास जो शेष है वो कितना बच गया, वो बच गया मेरा 14, और 2 हमारा इससे कम है, इसलिए मैं इसको यहां पे ले आऊंगा। फिर वही लिस्ट टू मोस्ट, और जब लिस्ट टू मोस्ट लिखूंगा तो यहां पे मेरा आ जाएगा इस तरीके से। ये गलती हो जाती है, ध्यान यहां पे रखना है कि मैंने आपको बताया था कि जो हेक्साडेसिमल है उसमें यदि डिजिट अप टू 10 है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ABCDEF। अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो 14 है, 14 की जो डिजिट बनेगी वो बनेगी E। 14 क्या बनेगी वैल्यू, E बनेगी हेक्साडेसिमल में। तो मैं इस वैल्यू को इस तरह लिखने की बजाय इसको लिखूंगा ऐसे 2E16। प्लीज बताइए समझ में आया क्या, या रिवाइज करूं? एक बार अपना कमेंट प्लीज पोस्ट करें प्लीज। नोटबुक कितने के पास है? गुरुजी नमस्कार। कैन यू स्टार्ट फर्दर? आगे चले क्या, या इसको रिवाइज करना है? क्लियर है, थैंक यू, लेट्स मूव। अब यहां पे मैंने जो आपको बताया है कि नंबर सिस्टम के बारे में जो बताया कि नंबर सिस्टम मेरे पास मैंने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कई बार प्रॉब्लम यहां पे आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा इंटीजर नंबर,
इंटीजर मीन्स होल नंबर। जैसे मैंने आपको बताया भाई 45, 34, 30, 35 कुछ भी है जिसमें आपका कोई भी डेसिमल नहीं है। समटाइम क्या होता है, यदि एग्जामिनर घर से अपना लड़के आ रहा है, झगड़ा करके आ रहा है और उसको पेपर बनाने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेगा वो, फिर इस नंबर को फिर वो डेसिमल में दे देता है, और डेसिमल में यदि आया है तो वहां पे आपकी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब हम यहां पे बताएंगे आपको, इफ वी हैव ए डेसिमल नंबर देन हाउ वी कैन कन्वर्ट द सेम। ई कैसे आया है जी, ई आया है हमारे यहां पे जो रिमाइंडर आया था 14, और कल जब मैंने आपको नंबर सिस्टम बताया था उसमें बताया था कि जो हेक्साडेसिमल है उसमें हमारे पास 15 डिजिट होती है, 15 डिजिट, और हमें पता है कि जो संख्याएं होती है वो सिंगल डिजिट में आएगी, जैसे 0 to 9, 0 to 1, 0 to 7। लेकिन जब हम यहां पे गए हेक्साडेसिमल में तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हमारे पास आगे डबल डिजिट में। तो इनको सिंगल डिजिट में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि जो 10 है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, 11 बाय B, 12 बाय C, 13 बाय D, 14 बाय E एंड 15 बाय F। यानी कि हेक्साडेसिमल में यदि कहीं पे भी शेष आपका इनमें से आता है 10, 11, 12, 13, 14 या 15, तो उनकी जगह पे उनकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो आपने पुट करनी है। अब क्योंकि मेरा शेष 14 आया था, 14 आया था, तो मैंने क्या किया, वहां पे प्लेस किया ई को। सुनीता जी क्लियर हुआ क्या? हाँ जी ज्योति जी, रिपीट में कुछ समझ में आया? एक बार और बता देता हूं आपको। सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है और वो नंबर है 59। ये मेरा एक डेसिमल नंबर है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है आपके ऑक्टल नंबर में। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मेरा नंबर है जिसको मेरे को कन्वर्ट करना है उसको डिवाइड करूंगा उस नंबर के बेस से जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है। अब मेरे को कन्वर्ट करना है ये 16 में, तो मैं 16 से इसको डिवाइड कर दूंगा। जब 16 से डिवाइड करूंगा तो 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 तिये 48 मीन्स 59 में से माइनस करूंगा 48 को, तो जो मेरा शेष है, शेष मेरा आ जाएगा 11, और शेष 11 यहां पे आया है। 3 मेरा इससे छोटा रह गया था तो इसको मैं 3 को यहां पे ले लूंगा, तो मेरे पास जो संख्या बनेगी 3 और 11 आ गया। अभी मैंने आपको बताया है कि जो यदि डबल डिजिट में नंबर आता है तो उसकी जो बाइनरी वैल्यू है उसमें मैं कन्वर्ट कर दूंगा। अब 11 का क्या है, B है, तो मैं यहां पे लिखूंगा इसको 3B का बेस 60। ये मेरे पास कन्वर्जन हो जाएगा। हाँ जी दोबारा जरूरत है क्या स्मिता जी? प्लीज ज्योति जी। अभी हम आगे मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट जो हमारा है वो अभी मैंने बताया जैसे आपको कि भाई मेरे पास जो नंबर था वो मेरे पास होल नंबर था। अब जैसे हमारा मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो, मैथमेटिक्स में 2 नंबर आपके होंगे, एक आपका होगा इंटीजर जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ होल नंबर होगा, पूरा नंबर होगा, कोई दशमलव वहां पे नहीं होगा। दूसरा होता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जहां पे आपका दशमलव पार्ट होगा, जहां पे आपका दशमलव आएगा। संख्या जो है वो आपकी पूरी नहीं होगी, वो आपकी दशमलव में होगी। सपोज करो कि मेरे यहां पे आ गया, मेरे को बोल दिया गया
कि 59.25 ये मेरे पास डेसिमल नंबर है और इसका मेरे को बाइनरी बनाना है। 59.29 मेरे पास नंबर है, इस नंबर को मेरे को कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसके दो पार्ट मेरे हो जाएंगे। एक तो मेरा हो जाएगा दशमलव से पहले का, यानी कि आपका लेफ्ट साइड दशमलव के, और एक होगा दशमलव के राइट साइड। ध्यान रखना है, जो हमारा राइट साइड पोर्शन है उसको तो हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे आपने अभी किया था। यहां हमने किया था कि 59 को आपने सीधा कन्वर्ट कर दिया 2 से, और यहां पे हमारा आया 29 दूनी 58 1, 14 दूनी 28 1, 2 सत्ते 14 0, 2 तिया 6 1, 2 एकम 2 1 और 1। इसको मैंने ऐसे लिखा है, यानी कि 1 1 1 0 0 1 1। ये तो मेरे पास नंबर आ गया इस होल नंबर का, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास रह गया है वो रह गया है हमारा दशमलव पार्ट। और दशमलव पार्ट में हम क्या करेंगे, अब दशमलव पार्ट के लिए मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूं क्या होगा। हमने जब होल पार्ट को लिया तो डिवाइड किया, यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। दशमलव वाला यदि है पार्ट तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इंस्टेड ऑफ डिवीजन। यहां हमने लिखा है लोअर टू बॉटम, वहां लिखेंगे हम बॉटम टू डाउन, मींस उल्टा हो जाएगा, सारा सब उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, अब मेरे यहां पे वैल्यू है 25, तो मैं यहां पे लिखूंगा 25 इंटू क्या करूंगा, इंटू करूंगा उस नंबर का बेस जिसमें मेरे को कन्वर्ट करना है। मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और बाइनरी का जो बेस है वो है 2। अब बेस 2 है तो 25 इंटू 2, जब मैं ये करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 50, 25 दूनी 50। अब यहां पे 2 दशमलव थे, 2 दशमलव थे तो 2 के बाद दशमलव लगाओ, कुछ भी नहीं आया, यानी कि इसके ऊपर हमारा क्या आया, 0.50 आया है। तो इस 0 को आप एक साइड में लिख दो जाके। इसके बाद जो ये संख्या बच गई दशमलव के बाद वाली आफ्टर डेसिमल पॉइंट क्या है 50, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो 2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा 25 100। ये अब मैं जो दशमलव जो पहले का स्थान है वो उठा लूंगा, 1 है, यानी कि मेरे पास क्या आया, 0 ऊपर आया था, 1 यहां पे आया था, तो इस नंबर को फिर मैं ऊपर से नीचे, यानी कि 0 1। अब मेरा इस पूरे नंबर का जो बाइनरी वैल्यू होगी वो होगी 1 1 1 0 0 1 1 दशमलव 0 1। ये मेरा बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा। प्लीज चेक इट एंड ट्राई टू सोल्व। अपने आप एक बार करके देखिएगा, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। यहां मैंने 25 लिया है, 25 से हमारा मोस्टली 2 बार ही चलता है, लेकिन यहां पे हम कोई और डिजिट, एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं। यहीं पे मैंमैंने यहां पे जो ले रहा हूं वो मैंने ले लिया, सपोज करो कि 42.23 या 23 की बजाय भी आप देख लो, कुछ और डिजिट हम लेते हैं थोड़ी सी। मैंने यहां पे लिया आपका 22.58, ये मैंने डेसिमल नंबर लिया और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं बाइनरी में। ये पार्ट तो मैंने बता ही दिया था आपको, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। पीछे वाला बता रहा हूं, ये वाला हमने करना क्या है, सिर्फ जो ये नंबर है कितना है 58 को मल्टीप्लाई करेंगे
उस नंबर के बेस में जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 58 दूनी 116, तो मेरे पास आ गया 116। अब 116 मेरे पास यहाँ पे आया है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेरा नंबर था वो कितने के बाद डेसिमल था, डेसिमल था मेरा 2 पॉइंट के बाद, तो यहाँ भी मैं 2 के बाद डेसिमल कर दूंगा। यहाँ पे जब मैंने डेसिमल किया, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है, हाँ जी 0 सिंगल थी, अभी मैं उसी को क्लियर करने के लिए बता रहा हूं आपको। अब यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में हमारा 1 आ गया, तो मैं इस 1 को यहां डाल दूंगा एक साइड में। बाकी बच गया मेरे पास 16 को मैं यहां ले आऊंगा और इसको फिर मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। अब 16 2 जा 32, अब 32 यहां पे आ गया। अब यहां पे क्योंकि तीसरी डिजिट नहीं है, तीसरी डिजिट यदि नहीं है तो हम दशमलव से ऊपर 0 मेंशन कर सकते हैं, एज पर मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है। तो यहां पे ये 0 मेरी इस साइड चली जाएगी। आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो आगे, और यदि 2 पे छोड़ना चाहो तो वहां पे भी आप छोड़ सकते हो, या इसको आप कंटिन्यू करते रहो। 32 इंटू 2 0.64, तो 0। अब 64 इंटू 2 1.28, तो 1। अब आपने ऊपर से नीचे लिखना है इसको, ऊपर से नीचे, और जब ऊपर से नीचे लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1001, और इसके बाद इससे पहले जो वैल्यू हमारी थी 22 की वो आप लिख दीजिएगा, ये वैल्यू मेरी बन जाएगी। यहां पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आप बोल सकते हो कि सर ये तो अभी पूरा नहीं हुआ, वहां तो हमारा 50 में 100 हो गया था। तो यदि हमारी कोई डिजिट इस तरह बच जाती है तो आप इसके बाद डॉट डॉट लगा दो। डॉट डॉट का मतलब है कि वैल्यू वहां पे हमारी अभी कंप्लीट नहीं थी, वो हमारी पूरी हो गई है। योगिता जी थैंक यू, यू आर डूइंग सो नाइस। चलिए अभी मैंने बताया है सिर्फ बाइनरी के बारे में, अभी हम नेक्स्ट इसी में मूव करते हैं आपका ऑक्टल के बारे में। मेरे ख्याल से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि यदि मेरे पास यही नंबर सपोज करो कि 29.57 मेरे पास है, और इसको मैंने कन्वर्ट करना है आपका ऑक्टल में, तो फिर क्या करूंगा मैं, जहां हमारा ये पहले मैंने बाइनरी में जो मल्टीप्लाई किया था वो 2 से किया था, अब जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस 8 है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 38 56, 8 पंजे 40 और 5 45, यानी कि यहां पे आ जाएगा 4। फिर 5 6 गुणा 8, 8 6 48, 4 8 पंजे 40 और 4 44, फिर मेरा 4 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, मेरे ख्याल से कर लेंगे सभी। ऐसे ही हमारा एक हेक्साडेसिमल का है। हेक्साडेसिमल में ध्यान रखना है आपने कि यहां पे यदि ये ऊपर वाला 10 या 10 से ऊपर आता है तो वहां पे हमारा ABCDEF जो है वो हमने राइट डाउन करना है। चलिए अभी मैं अपने सेकंड टॉपिक पे चलता हूं इसी में, और टॉपिक क्या है मेरा, टॉपिक आपका है नॉन डेसिमल। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि जब हम कन्वर्जन करेंगे, सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर आ गया ये वाला, और इसको मेरे को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। अब डेसिमल में यदि मेरे को कन्वर्ट करना है तो मैं देखूंगा जो मेरे पास डिजिट है उस डिजिट की वेट मैं देखूंगा कितना वेट उनका है, और वेट में क्या था, यहां से जब मैं देखूंगा तो मेरा जो वेट है
दैट विल स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब है कि यहां से जो ये 1 है ये मेरा 0 पोजीशन पे है, ये 1 मेरा 1 पोजीशन पे है, ये मेरा 2 पोजीशन पे है और ये मेरा 3 पोजीशन पे है। ध्यान दीजिएगा, जब मेरे को किसी बाइनरी नंबर से डेसिमल बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले जो नंबर आपके पास दिया हुआ है उस नंबर की पोजीशन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब मेरी पोजीशन जो आई है 1011 के अंदर वो आई है 0 1 2 3। अब इसको मैंने करना क्या है, सिर्फ आप क्या करोगे कि मेरे पास जो नंबर है, क्या नंबर है यहां पे 1 है, 1 इंटू जो इस नंबर का बेस है, बेस क्या है 2 की पावर उस नंबर का जो वेट था प्लस 0 गुणा 2 इसका बेस 2 प्लस 1 इंटू 2 इसका बेस 1 प्लस 1 इंटू 2 इसकी पावर 0। एक बार करके देखिएगा तब मैं आगे मूव करूंगा। पहले मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा। यदि आपको ये क्लियर हो गई तो इजिली यू कैन कन्वर्ट। वैसे आपके अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें जो हमारे पास आते हैं वो यही आते हैं, मैडम ये तो वैल्यू कम है असीमा जी इसलिए आपने बता दिया, यदि वैल्यू बड़ी होती है देन वी फेस द प्रॉब्लम। तो अब यहां पे जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 का मतलब है 8, 8 गुना 1, 8 एकम 8 प्लस 2 दूनी 4, 4 इंटू 0 0 प्लस 2 एकम 2 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। और यहां ध्यान रखना है जब किसी की भी पावर 0 हो तो हमारा 1 माना जाता है। इफ द पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 देन इट विल बी कंसिडर्ड 1। अब 1 इंटू 1 ये आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ दो 8 0 2 1 कितना हो गया 11। तो ये मेरा नंबर यहां पे निकल जाएगा। ये मेरा एक प्रकार का कन्वर्जन था, इसको हम आगे करेंगे लेकिन आपके पेपर में इस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपके और करवा रहा हूं इनसे छोड़ के, क्योंकि आपके सिलेबस में इतने नहीं आएंगे। हाँ, इसके बाद में यदि आपने करने हैं तो प्लीज मेरे को बता दीजिएगा, फिर मैं आपको करवा भी दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो इसी से कंसर्न मैं आपको बता रहा हूं। एक तो आता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, और एक आता है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। एक का कॉम्प्लीमेंट और 2 का कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या? कॉम्प्लीमेंट होता है उल्टा, रिवर्स। और वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे और टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्लीज फोकस ऑन योर सेकंड पॉइंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जो हमारे पास बाइनरी वैल्यू दी होती है उस बाइनरी वैल्यू की डिजिट को हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे? एक यदि दिया है, इफ वी हैव 1 देन इट विल बी रिवर्टेड इन 0, इफ वी हैव 0 देन रिवर्टेड इनटू 1। यदि हम इन डिजिट्स को ऐसे बदल देंगे तो वो होगा हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है। अब ध्यान ये रखना है आपने कि जब क्वेश्चन हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट में आता है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम बता देता है वेदर इट इज 4 बिट और वेदर इट इज 8 बिट
और 16 बिट। भाई वो 8 बिट का है, 16 बिट का है, 4 बिट का है, वो बताएगा आपको। चलिए कोई बात नहीं। अब मैंने जो बताया है यहाँ पे, सपोज करो कि मेरे पास एक नंबर है ये, और मेरे को बोल दिया गया कि इस नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट कीजिए। जब मैं इसको, प्रिया जी 12 कैसे दिया आपने? हाउ इट इज 12? प्रिया जी इट इज 11 नॉट 12। मैडम ये तो मैंने कल ही बता दिया था आपको सीमा जी, दैट यू बिलोंग टू कंप्यूटर कैटेगरी और कंप्यूटर डिपार्टमेंट और बैकग्राउंड, सो दैट यू आर एबल टू मूव सो फास्ट। यस्टरडे आई हैव टोल्ड इन द लेक्चर। प्रिया जी 12 नहीं आएगा, 11 आएगा। प्लीज देखिए कहां पे गलती की आपने। अब यहां पे मेरे को इस नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। जब आपने किसी भी नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ ये दो चीजें आप ध्यान रखोगे कि जो 1 है उसको मैं 0 में ले आऊंगा और 0 है उसको मैं 1 में ले आऊंगा। अब यहाँ पे मेरा ये 1 था, 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, 0 हो जाएगा, और ये जो 0 है ये मेरा 1 हो जाएगा, और ये जो मेरा बनेगा ये बनेगा मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इजी है वंस कॉम्प्लीमेंट। यस प्रिया जी 11 इज ओके। ये मेरा होता है वंस कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ मैंने डिजिट को चेंज करना है, कन्वर्ट करना, वाइस वर्सा कर देना है। 1 का 0 और 0 का 1। अब वंस कॉम्प्लीमेंट तो मैंने कर दिया। अब करना क्या है आपने करना है टूस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट में बिल्कुल इजी है कि 2 क्या होता है, यदि 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये नंबर आया है वंस कॉम्प्लीमेंट, इसके राइट साइड में, फर्स्ट मतलब राइट साइड में, बॉटम आप कह सकते हो, नीचे की तरफ 1 जोड़ दूंगा। जैसे यहां पे मेरे पास जो ये नंबर आया था 0 0 0 1, तो यहां पे मैं इसको 1 जोड़ दूंगा। जब 1 जोड़ूंगा तो 1 1 1 1 कितना आएगा? असीमा जी आपने नहीं बताना है। असीमा जी बी क्वाइट, लेकिन आप बाकी बच्चे बताएंगे कि 1 1 जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू। अब 1 1 को जब मैं जोड़ूंगा, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1, तो 1 1 होता है 10। 1 1 10 10 मतलब 0, 10 की 0 कैरी 1 आ गई, तो मैं 1 यहां पे रखूंगा, और 1 और 0 1 0 0, ये बन जाएगा मेरा टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट को यूज कहां करते हैं ये मैं आपके लिए बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं पे आपका गलत हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है वो आता है नेगेटिव नंबर का। भाई मान लो आपसे पूछ लिया भाई -12 का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या -12 की वैल्यू क्या होगी। जब आपने किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द और रिप्रेजेंट द नेगेटिव वैल्यू, एट दैट टाइम वी विल यूज टूस कॉम्प्लीमेंट। यदि हम यहां पे किसी भी नंबर का नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जाता है तो उस टाइम हमने बताना होता है टूस कॉम्प्लीमेंट। उस टाइम आपका ये काम आएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। चलिए इसको हम बाइंड अप करते हैं नंबर सिस्टम को। थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, क्योंकि बाद में क्यूरी आएगी, उससे अच्छा है कि मैं अभी बता दूं। मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल से हम बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब इसके बाद मेरा है भाई, यदि मेरे को बाइनरी से
ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, बहुत इजी है कि जो एक चीज तो आप ध्यान ये रखोगे कि जो ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर वो हमारा 3 बिट में होगा, 3 बिट में, और जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है वो आपका 4 बिट में होगा, 3 बिट में और 4 बिट में। अब यहां ध्यान रखना कि मान लो मेरे पास ये नंबर आ गया और इसको मेरे को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। आपको संख्या बहुत बड़ी दिख रही है लेकिन 1 सेकंड का आंसर है इसका। 1 सेकंड का आंसर कब है? 1 सेकंड का आंसर तब है यदि आपको पता है कि 0 से 7 तक की वैल्यूज क्या होती है बाइनरी में। भाई जैसे 0 की वैल्यू होती है हमारी 3 बिट बतानी है ना, 0 0, 1 की है 0 0 1, 2 की है 3 4 5 6 और 7। यदि ये वैल्यू आपको पता है तो आप इसको बहुत इजी निकाल सकते हो। करना क्या है, आप इस वैल्यू के राइट साइड में जाइए और 3 के पेयर बना लीजिएगा, 3 के पेयर, क्योंकि ऑक्टल नंबर हमारा 3 बिट में होता है। जब मैं पेयर बनाऊंगा तो एक पेयर ये हो गया, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ऊपर वाला मेरे पास एक सिंगल बच गया है। अब सिंगल डिजिट यदि बची है तो उसके ऊपर 2 और लगा दो, ये हो जाएगा। अब आप देखिए कि जो 0 0 1 है ये किसकी वैल्यू है? 1 की है, आप 1 लिख दो। 0 0 1 फिर 1 की है, 1 0 1 आपकी किसकी वैल्यू है? 5 की है, और 0 1 1 जो आपकी है वो किसकी वैल्यू है? ये आपकी 3 की है, ये आ गया 3। यानी कि इस वैल्यू का जो बाइनरी बना, ऑक्टल बना, वो बन गया आपका ये। हाँ जी तनु जी, 1s कॉम्प्लीमेंट सिर्फ क्या करना है, जो नंबर आपके पास दिया हुआ है उस नंबर की डिजिट को कन्वर्ट कर दो, 1 को 0 में और 0 को 1 में, जो वैल्यू आएगी वो हमारा 1s कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहां पे ये चीज आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, ज्यादा टफ आपका नहीं था। चलिए लेट्स मूव अहेड। अब हम अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं। कल जो हमने शुरू किया था उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, और यहां पे अब क्वेश्चन मेरे पास जो है वो हम कर चुके थे कल, 410 हमने कर लिया था। एनालॉग कंप्यूटर 48 पे मैं चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 48, इन एनालॉगस कंप्यूटर, या आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, Try me. और एक होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। तीन तरह के कंप्यूटर हमारे आएंगे, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे पास है एनालॉग कंप्यूटर। यदि सिंपल शब्दों में बताऊं आपको, एनालॉग कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जिसके में रिजल्ट ऑल टाइम वेरिएशन आएगा, रिजल्ट में हर टाइम आपका वेरिएशन आएगा। वो जो कंप्यूटर होते हैं उनको बोलते हैं हम एनालॉग कंप्यूटर। जैसे हमारा एक आप कह सकते हो कि प्रेशर चेक करना है आपने, एयर प्रेशर, आपने टेम्परेचर चेक करना है, तो वो जो हमारे होते हैं दीज आर नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। आप कह सकते हो इसके अंदर जो इनपुट है हमारा वो आपका हर टाइम जाता रहेगा और उसी टाइम उसका आउटपुट हमारे पास आता रहेगा।
जहां पे हमारा इनपुट और आउटपुट में वेरिएशन चलता रहता है, जो वेरिएशन आता रहता है, दैट इज नोन एज एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारे वो कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1 के ऊपर काम करते हैं, जिनको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। और तीसरा हमारा है हाइब्रिड। नाम से स्पष्ट है, आप लोग खूब पढ़ते आए होंगे कि हाइब्रिड होता क्या है। भाई यदि किसी भी दो चीजों को मिला दें तो दो चीज को मिलने के बाद जो तीसरा प्रोडक्ट हमारा तैयार होगा, जो तीसरा प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज नोन एज ए हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि ए सच काइंड ऑफ कंप्यूटर विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल आर नोन एज ए हाइब्रिड कंप्यूटर। अब क्वेश्चन हमारा यहां पे था, इन एनालॉग कंप्यूटर इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। दैट इज नॉट कंपल्सरी कि हमारा जो इनपुट हमने डाला है कि वो हमारा डिजिटल में कन्वर्ट हो, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर जो है वो डिजिटल फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करता है। आफ्टर है इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड टू डिजिटल फॉर्म। नहीं, बहुत सारे कंप्यूटर ऐसे भी है जो उस डाटा को पहले डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो उसका रिजल्ट देंगे। आफ्टर दैट वी हैव आउटपुट इज डिस्प्लेड इन डिजिटल फॉर्म। आउटपुट हमारा डिजिटल फॉर्म में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और उसके बाद है ऑल ऑफ द अबव। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आंसर्स को। आंसर कौन सा है मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप ही बताओगे, बट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दीज टॉपिक्स। इसके बाद हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, वो मैंने अभी आपको बता दिया कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा मीन्स ए काइंड ऑफ सिस्टम विच कैन कंटेन द फीचर ऑफ एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। भाई हमारा वो कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर को मिला के बनाया जाएगा, दोनों की विशेषताओं को मिला के बनाया जाएगा, वो हमारा हाइब्रिड होगा। इसके बाद यहां पे लिखा है रीअसेंबल ए डिजिटल कंप्यूटर, रीअसेंबल एन एनालॉग कंप्यूटर, रीअसेंबल बोथ ए डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, नन ऑफ द अबो। अब ये आप देखिएगा कि कौन सा है, मेरे को भी पता नहीं है कौन सा है, हम बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड। अब इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होती है तो दो तरह की होती है, एक सीक्वेंशियल होती है और एक पैरेलल होती है। आपने सुना होगा एक शब्द आता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब होता है भाई यदि एक ही टाइम में एक से अधिक ऑपरेशन आपके प्रोसेस होते हैं, इफ मोर देन वन ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड एट ए सिंगल टाइम बाय द सिस्टम, इट इज नोन एज पैरेलल। मतलब एक साथ में कई काम हो रहे हैं। सीक्वेंशियली में क्या है, आपके पास एक लाइन लगी हुई है, उसमें जो पहला ऑपरेशन है उसको करेगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब 1 by 1 वहां पे आपका काम होगा। लेकिन ये आपको खुद जानते हो कि भाई यदि आपने किसी भी काम को फास्ट करना है, जल्दी करना है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, एक ही टाइम में एक से अधिक ऑपरेशन को करना पड़ेगा। और जब एक से अधिक ऑपरेशन को करते हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल। लेकिन हमारे सिस्टम, हमारे जो कंप्यूटर है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मल्टी प्रोसेसिंग है और बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे सीक्वेंशियली है। अब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कॉल्ड एनिक। एनिक क्या है, सबसे पहले तो आप ये बताइए एनिक का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड सर्किट, या कंप्यूटर आप कह सकते हो इसको। अब यहां पे हमारा इन्हें पूछा हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। जो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक था, ये बनाने का जो श्रेय है वो जाता है हमारा जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मैक्यूली। जॉन वॉन न्यूमैन ने हमारा एक कंसेप्ट दिया था जिसमें हम अपनी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते थे एक फास्ट वे में। जोसेफ एम जैकर्ड ने एक मशीन बनाई थी, इसका नाम था जैकर्ड लूम। जैकर्ड लूम एक मशीन बनाई थी। जो हमारा डिफेंस इंजन आया था चार्ल्स बाबेज का, ये उन्हीं के टाइम की देन है।
इसके बाद हमारा है नन ऑफ दी, छोड़ दो। आगे क्वेश्चन हमारा, द हेक्साडेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ द सिंबल। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो नंबर सिस्टम है, बाइनरी में 2 डिजिट होती है 0 to 1, ऑक्टल में 0 to 7 और हेक्साडेसिमल में 0 to 15, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 to 9 और फिर ABCDEF। ध्यान रखना है ABCDEF वो हमारा किसमें है, बाइनरी, सॉरी कैपिटल लेटर में है। इसके बाद है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15 10 इज 2's कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज यूज्ड। ये आप निकाल के बताओगे, कल आपका ये आंसर है। यदि आप अभी बता सकते हो तो प्लीज आंसर नहीं देखना, लेकिन आपको शायद साथ में आंसर्स भी भेज दिए गए थे। आंसर्स आपने प्लीज नहीं देखना, आंसर सारे गलत है, सारे गलत है, इसलिए आंसर नहीं देखना। सिर्फ आपने बताना भी इसका जो बाइनरी है 2's कॉम्प्लीमेंट में वो क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, 1 GB इज इक्वल टू, 1 GB जो है इज इक्वल टू। अब यहां पे क्वेश्चन में थोड़ा सा सस्पेंस है। सस्पेंस क्या है कि 1 GB में क्या बताना है आपने, बीट बतानी है या बाइट बतानी है। अब यदि बीट आपकी बतानी है तो क्या करोगे, हमें पता है कि एक 8 जो बिट होती है, 8 बिट का 1 बाइट होगा 1024 बाइट, या 2 की पावर 10 जो है इतने बाइट का 1 किलोबाइट होगा। 2 की पावर 10 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट होगा। 2 की 4 10 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होगा। अब यदि ये पूछता है हमें कि भाई 1 GB में कितने बाइट होते हैं, कितने बाइट, BYTE बाइट बोलता है, तो 10 ये पावर होगी, 10 ये पावर होगी, 10 ये होगी, तो आप लिख दोगे 2 की पावर 30 बाइट, 2 की पावर 30 बाइट। और यदि बिट पूछता है तो जो 2 की पावर 30 आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर हमारी आ जाएगी नंबर ऑफ बिट्स। ये आपने यहां पे ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। और क्वेश्चन हमारा है, ऑल कंप्यूटर, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बीच का है, उन सभी में क्या होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें एक CPU होता है। उस CPU के 3 पार्ट होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ऑलरेडी इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल से दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आया हमारा ए बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट में क्या होता है। अब यहां पे आंसर आया हमारा, ए बाइट में 1 बिट होता है, 4 बिट होता है, 16 बिट होता है या 8 बिट होता है। तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आपको मेजरमेंट यूनिट बताई थी। यहां पे या तो आप लिख सकते हो भाई 8 बाइट होती है, या आप लिख सकते हो 2 निबल हो सकता है, या आप कह सकते हो 8 कैरेक्टर हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आपका आंसर एक हो सकता है। 8 बाइट, ओ सॉरी 8 बिट, या 2 निबल, या 8 कैरेक्टर। इसके बाद चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहां पे आपकी फैसिलिटी के लिए बता दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा बैकबोन होता है आपके सिस्टम की। हमारे कंप्यूटर का बैकबोन है। यदि हमारा सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। यानी कि अपने सिस्टम को बूटेबल या वर्किंग मोड में लेके आने के लिए वी हैव द रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है,
मेरे यहाँ पे ये है यूजर और यहाँ पे मेरे पास है हार्डवेयर। ये नहीं है मेरे पास कंप्यूटर का हार्डवेयर पड़ा है, मेरे पास यूजर है। लेकिन ये जो बीच का स्पेस है, ये स्पेस खाली है। इस स्पेस में जब तक कोई नहीं आएगा, तब तक कोई इनको जोड़ने वाला नहीं आएगा, तब तक मेरा सिस्टम काम नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इन दोनों के बीच में जोड़ने का काम करता है। ये मेरा यहाँ पे OS है। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, एक बार बताइएगा, व्यू कैसा आ रहा है? ठीक दिखाई दे रहा है या अभी ब्लर है? और कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्लीज कमेंट और पोस्ट योर कमेंट्स इन द बॉक्स। तो यहां पे हमारा हार्डवेयर और यूजर, इन दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसको हम कैटेगराइज करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया आपको कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा एक प्रकार का बैकबोन होता है सिस्टम की। यदि हम यहाँ पे बात करें कि जो सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर है वो कितने प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोग्राम वेयर वी हैव डिस्कस्ड दैट ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शन का जो संग्रह होता है वो हमारा प्रोग्राम होता है, वो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। अब जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर बेसिकली हमारे 3 प्रकार के होंगे। एक तो होगा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपका होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा मेरा यहां पे होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि 5 मिनट सिर्फ हमारे पास है, कल फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपलसरी होते हैं, इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। जब तक हमारे सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा, हमारा सिस्टम काम नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के काम आते हैं। यानी कि यूजर ने यदि कोई ऑपरेशन करना है तो उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आप कह सकते हो भाई आपने कोई लेटर टाइप करना है तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज करते हैं मोस्टली। इसके बाद हमने कोई मान लो कैलकुलेशन करनी है तो हम एक्सेल को यूज करते हैं। हाँ, एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो नाम लेते हैं वो या तो हम विंडो का नाम लेते हैं या हम नाम लेते हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। हम इंडियन प्रोडक्ट का यूज क्यों नहीं करते हैं? एक शब्द आता है हमारा, आप पेपर भी हो सकता है आ जाए वो, फोर्स, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं और ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। ये आप यूज कर सकते हो अपने सिस्टमों में। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं तो उसकी जगह पे हमारा ओपन ऑफिस होता है, लिब्रा ऑफिस होता है, तो वो आप यूज कर सकते हो, वो हमारा इंडिया का खुद का प्रोडक्ट है। जैसे हमारा एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल का बनाया हुआ है और वो इंडिया का अपना प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स है, ये हमारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विच आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन डाउनलोड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दैट
सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। इसके बाद तीसरा मिल रहा है यहाँ पे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये हमारे वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी ट्रबल शूटिंग के काम आएंगे। ट्रबल शूटिंग यानी कि अपने सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम करना है, दूर करना है, तो उनको दूर करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर डालते हैं उनको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कल हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन एक बार अपने कमेंट्स प्लीज डाल दीजिएगा, आज कितना समझ में आपको आया है और कितना हमने इसके अंदर और रिवाइज करना है, स्पीड को और थोड़ा बढ़ाएं या इसी स्पीड से हमने चलना है। प्लीज कमेंट इन द बॉक्स। और बाय टुडे इवनिंग इसी वीडियो को मैं दोबारा डाउनलोड करके अपने व्हाट्सएप चैनल, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर डाल दूंगा, कल जैसे मैंने डाला था आपको। तो प्लीज दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इफ यू लाइक द वीडियो और दिस लेक्चर, please share it in the group and also subscribe my channel. There is so many videos concerned to other topics